नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पृथुचरित्रम पाठ का जितना अनुवाद आपने पढ़ा उसमें बताया गया था कि बेन नामक राजा को ऋषियों ने मारा और पृथु को राजा बनाया। पृथु ने जो है पृथ्वी का दोहन कार्य किया और उससे जो अनाज प्राप्त हुआ उससे प्रजा क्या की रक्षा की और उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद का अनुवाद है, एवं प्रकाराम पृथुचरितम पुराणेषु वर्णितम अस्ति। इस प्रकार पृथुचरितम पुराण में वर्णन किया गया है। वस्तुतः इदम एकः रूपकम अस्ति। वास्तव में यह एक रूपक है। तदनुसार राजा गोपालः, इसके अनुसार राजा ग्वाले हैं। भूतलम गौ, पृथ्वी गाय है। दोहन कृषि कर्म, दोहन क्रिया कृषि कार्य है। दुग्धम च अन्नम अस्ति, और दूध जो है अन्न है। अर्थात पृथु रूप गोपाल भूतल रूपाम गाम कृषि कर्मणा दूदोह। अर्थात पृथु रूप गोपाल, पृथु रूपी ग्वाले ने धरती रूपाम गाम, शब्द का अर्थ है धरती रूपी गाय से कृषि कर्मणा दूदोह, कृषि कार्य के द्वारा दोहन कार्य किया। अस्मिन दोहन कर्मणि, और इस दोहन कार्य के द्वारा अन्न रूपम दुग्धम च प्राप्तवान, अनाज के रूप में दूध की प्राप्ति हुई। इसके आगे का अनुवाद है, अस्य रूपकस्याम संदेशः। इस रूपक का संदेश है कि यथा गोपाल स्वकीयाम गामः प्रेमाणः परिपालयति। जिस प्रकार ग्वाला स्वकीयाम गामः, स्वयं की गाय को प्रेमाणः परिपालयति, प्रेम पूर्वक पालता है। परिपालतो च गामः असो, और पाली गई या पोषण की गई उस गाय से प्रातः सायं च इति, प्रातः काल और शाम के समय, नियत काल निश्चित समय पर, नियत परिमाणम च दुग्धी, निश्चित माप के अनुसार दूध निकालता है। तथा राजा अपि स्वकीयाम भूतलः प्रेमाणः परिपालयति। उसी प्रकार राजा को भी अपनी भूमि का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार राजा को भी अपनी भूमि को पालना चाहिए। परिपालताम च भूतलमसो, और पालन की गई उस पृथ्वी से या उस भूमि से सर्दी वर्षायाम च इति नियत काल नियत परिणाम एव दूदुह, और पालन की गई इस भूमि से सर्दी की ऋतु में और वर्षा की ऋतु में नियत काल निश्चित समय पर और निश्चित प्रमाण में ही दूदोह, निश्चित प्रमाण में ही दोहन कार्य करना चाहिए। अर्थात निश्चित प्रमाण में ही अनाज प्राप्त करना चाहिए। एवं एव कृषि कर्मणि प्रवृत्तः प्रजापि भूतलः तथा एव पालयेयु। इस प्रकार ही कृषि कर्मणः प्रवृत्त, इसी प्रकार कृषि कार्य में जुड़े हुए प्रजा को भी, इसी प्रकार कृषि कार्य में जुड़े हुए प्रजा को भी भूतल तथा एव परिपालयतु, पृथ्वी का उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। पालन शब्द का अर्थ पोषण करना चाहिए। परिपालिताम च भूतल नियत कालाम
नियत परिमाणाम च दूदोह इति। और परिपालिताम भूतल, और पालन की गई इस भूमि के द्वारा निश्चित समय पर और निश्चित प्रमाण में ही, निश्चित समय पर और निश्चित प्रमाण में ही अनाज प्राप्त करना चाहिए। यतो ही, अंतिम दो लाइन है, यतो ही कारण की बहुधान्य प्रवृत्त अयम जन लोलुप मानस न चेतः स भूतलम रक्षित हानि एव भविष्यति। इसका अर्थ है कि अयम बहुधान्य प्रवृत्त, इस प्रकार अधिक अनाज की इच्छा रखने वाले, इस प्रकार अधिक अनाज की इच्छा रखने वाले लालची मनुष्य, लालची मनुष्य न चेतः, अगर सावधान नहीं हुए, भूतलम न रक्षित, पृथ्वी की रक्षा नहीं की, तो हानि एव भविष्यति, तो भविष्य में नुकसान ही होगा। अंतिम दो लाइन है, सस्यम कृषि च गौ रक्ष्यम सर्व एव वाणिज्य पंथ भूतले अरक्षित नित्यम नश्यन्ति एव न संशयम। इसका जब अनुवाद आप करेंगे तो सबसे पहले भूतल अरक्षित शब्द है, अन्वय में सबसे पहले भूतल अरक्षित शब्द का अर्थ होगा कि पृथ्वी की रक्षा न करने से, भूतल अरक्षित पृथ्वी की रक्षा न करने से, सस्यम, सस्यम शब्द का अर्थ है कि अनाज, कृषिक शब्द का अर्थ है कृषि, और गौरक्षम शब्द का अर्थ है गौपालन, सर्व एव वाणिज्य पंथ, और सभी व्यापार नित्यम नश्यन्ति एव, हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। न संशय शब्द का अर्थ है कि इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद पूरा हो गया। पृथु चरितम पाठ में राजा पृथु के चरित्र का वर्णन किया गया है, साथ ही हमें इस पृथ्वी की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए और उस पर किस प्रकार से हमें अनाज की प्राप्ति करनी चाहिए, ये बताया गया था। इस पाठ का अनुवाद जो है आप घर पर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही इस पाठ के अनुवाद को याद करेंगे। धन्यवाद।